चले हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी भगवान आगे चले, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। हाँ, एक संत कहते थे कि रामचरितमानस में दुनिया की सभी भाषाओं के शब्द हैं। कई भाषाओं के तो मैं ही दिखा सकता हूँ, लेकिन अब आगे कथा बढ़ानी है। अब अंग्रेजी के शब्द देखो, ऋषमुख पर्वत नियर, निकट नियर आया, तो अंग्रेजी के शब्द पहुंचे ऋषमुख पर्वत की तलहटी में, और इसी पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, हनुमान जी आदि रहते हैं। सुग्रीव ने अचानक देखा राम लक्ष्मण को, डर गए, धनुष बाण लिए हैं, इधर चले आ रहे हैं। ये दोनों बाली के भेजे तो नहीं हैं, बाली स्वयं नहीं आ सकता यहाँ, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है, आएगा तो भस्म हो जाएगा। तो किसी को भेज करके लगता है हमको मरवाना चाहता है। सुग्रीव डर गए। भगवान सबके मित्र हैं, लेकिन सुग्रीव को शत्रु प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि दृष्टि नहीं है। डर गए, भागे भागे, हाँफ रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। इतने में हनुमान जी मिल गए। बोलिए हनुमंत लाल की जय। हनुमान जी ने कहा, रे सुग्रीव कहाँ भाग रहे हो? सुग्रीव ने कहा, महाराज आप भी भागो, संकट आने वाला है, चलो जल्दी। अरे हुआ क्या? बोले आगे बताएंगे। हनुमान जी का हाथ पकड़कर उनको भी दौड़ाने लगे। दौड़ो। हनुमान जी ने रोका। अरे हुआ क्या, बताओगे? क्यों डरे हो? तो सुग्रीव ने कहा, ओ देखो, बाल के भेजे हुए दो आदमी चले आ रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, स्वयं नहीं आ सकता तो किसी को भेज करके हमको मरवाना चाहता है। तो इनको पहचानते हो? ये दोनों बाल के आदमी हैं। बोले पहचानता तो नहीं, लेकिन हो सकता है, तो सुरक्षा तो अपनी कर लेनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, रे सुग्रीव कब तक भागोगे, कहाँ तक भागते रहोगे? चिंता मत करो, मैं हूं ना, जा रहा हूं, पता लगा लूं ये दोनों हैं कौन, उसके बाद फिर हम निर्णय करेंगे क्या करना है। बोले ठीक है, जाइए। हनुमान जी चले, 4 कदम चले, सुग्रीव फिर पीछे पीछे आए। बोले रुको रुको, क्या? बोले ऐसे मत जाइए। तो कैसे? बोले धरी बटु रूप, ब्राह्मण का रूप बनाकर जाइए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना लिया, चले। कुछ दूर चले ही फिर सुग्रीव पीछे पीछे आए, भागे भागे। अरे महाराज रुको रुको, अब क्या हो गया? बोले जा तो रहे हो ना। जैसे ही आपको पता चले ये दोनों बाली के भेजे हैं, दोनों बाली के भेजे हैं, जैसे ही आपको पता चले तो वहीं से हमको कर देना इशारा।
और मैं हो जाऊंगा 9 2 11, भाग लूंगा। नहीं तो यहां तक बताने आओगे तो भागूंगा कब। तो जैसे ही पता चले कि बाली के भेजे हैं दोनों, तुरंत हमको बता, संकेत कर देना, मैं समझ जाऊंगा, मैं यहां से भाग लूंगा और तुम अपने को तो बचा ही लोगे। हनुमान जी ने तो मत्था पीटा, तो महा डरपोक है भाई। खैर पहले मत भाग जाना क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। बोले नहीं, पहले तो नहीं भागेंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए भगवान के सामने और पहुंचते ही प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भयो, और फिर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 क्षत्रिय रूप क्षत्रिय रूप फिरहूं बन बीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तो बिचरहूं वन स्वामी, कवन है तो बिचरा वन स्वामी, कवन है तो बिचरहूं वन स्वामी, कवन है तो बिचरा वन स्वामी, कवन है तू बिचरहूं वन स्वामी, कवन है तो बिचरा वन स्वामी, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा, हनुमान जी ने पूछा, को तुम, आप कौन हैं? तो भगवान ने हनुमान जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, हनुमान जी से ही प्रश्न पूछ लिया। बोले, ब्राह्मण देवता, आपका व्यक्तित्व देखकर लगता है कि सिद्ध कोट के ब्राह्मण हो। तुम्हारा आभा मंडल बता रहा है, अनुमान लगा करके बताओ कि मैं कौन हो सकता हूं। मैं बताऊं? हाँ हाँ, अनुमान लगा के तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जग कारण, आप हमें जगत का कारण लगते हो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, तुम्हारा अनुमान गलत, मैं और जगत का कारण? अरे नहीं नहीं, तो महाराज
सत्य सत्य क्या है? भगवान बोले सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। भगवान कहते हैं तुम मुझको जगत का कारण कहते हो, लेकिन नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। कौशल्या मेरी माँ है, महाराज दशरथ मेरे पिता हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है, मैं उनके कारण हूँ, और जो स्वयं दूसरों के कारण है वो जगत का कारण कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, भगवान ने कहा एक अवसर और देता हूँ, अनुमान लगाओ कौन हो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा महाराज हमें लगता है आप धरती का भार हल्का करने आए हो, भंजन धरनी भार। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये अनुमान भी गलत है। तो सत्य क्या है? इहाँ हरि निशिचर देहि, विप्र फिरत हम खोजत ते। मेरा राज तिलक होने जा रहा था, राज तिलक तो हो नहीं पाया, वनवास हो गया। मेरी पत्नी सीता मेरे साथ में आई थी, उनका हरण हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कोई व्यक्ति मिले जो सीता जी की खोज में मेरी मदद करे, मेरे सिर का भार थोड़ा हल्का करे। और तुम कह रहे हो कि मैं धरती का भार हल्का करने आया हूँ। अरे जो अपना भार हल्का नहीं कर सकता वो धरती का भार कैसे हल्का करेगा? कैसे ब्राह्मण? प्रथम दृष्टि पड़ी तो सोचा कि बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण हो, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, एक मौका और देता हूँ, बताओ कौन हो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा हमें तो लगता है कि तुम अखिल भुवन पति, आप हमें सारे भुवनों के पति लगते हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा जो अयोध्या का पति नहीं बन सका, सारे भुवनों का पति उसे बना रहे हो तो एक भी हनुमान सही नहीं। अच्छा अब हनुमान जी को चला जाना चाहिए था कि जो सोचा था वे है ही नहीं, लेकिन नहीं, जब भगवान ने उनके सारे अनुमान गलत सिद्ध कर दिए तो हनुमान जी खुशी से नाचने लगे, बोले प्रभु फिर तो आप वही हैं जो मैंने सोचा था, आप वही हैं। हनुमान जी जानते हैं कि परमात्मा गुणातीत होता है, तो किसी गुण बंधन में नहीं बनता, और परमात्मा हमेशा अपने को छिपाता है। परमात्मा कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं अवतार ले चुका हूं, सब कोई आ जाओ शरण में। असली भगवान अपने को छिपाते हैं, और नकली भगवान अपने को छपाते हैं। कलयुग में भी बहुत नकली भगवान मिलेंगे आपको, बहुत भगवान। कई तो भगवान बनने की फिराक में रहते हैं, इंसान बन नहीं पाए, भगवान बन रहे हैं। इंसान कितना भी महान हो जाए पर कभी भगवान नहीं बन सकता है। न तस्य प्रतिमास्ति, ऐसा वेद में कहा गया है। हनुमान जी पहचान गए कि वही है जो हमने सोचा था, तुरंत ही भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचान, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गए, पहचान कर चरणों में पड़े हैं। हनुमान जी के नेत्र से आंसू बह रहे हैं, भगवान के चरण गीले हो रहे हैं, लेकिन भगवान चुपचाप खड़े हैं, न बोल रहे हैं न डोल रहे हैं। तो हनुमान जी ने थोड़ी देर जब पड़े रहे तो उन्होंने सोचा कि कहीं पहचानने में गलती तो नहीं हो गई, कि भगवान हैं भी कि नहीं, कब से पड़ा हूँ। मैं तो यही जानता था कि भगवान में बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है, कभी भेंट होगी, चरणों में गिरूंगा, रोऊंगा, भगवान तुरंत उठाकर हृदय से लगा लेंगे। तो कितनी देर से चरणों में पड़ा हूँ, उठा नहीं रहे हैं, इनमें करुणा नहीं दिखाई दे रही। भगवान तो करुणा के सागर हैं, पर इनमें तो कठोरता दिख रही है, ये भगवान हैं भी कि नहीं। लेकिन अचानक हनुमान जी को याद आया,
अरे अरे गलती उधर से नहीं है, गलती मेरी ओर से है। भगवान उठाकर हृदय से नहीं लगा रहे, भगवान की गलती नहीं मेरी गलती है। क्या गलती है? हनुमान जी ने सोचा मैं हूं तो बंदर और बना हूं सुंदर, ब्राह्मण बना हूं और भगवान कहते हैं कि मोही मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, जो जैसा है वैसे ही मेरे पास आए। हनुमान जी ने सोचा गलती मेरी है, और जैसे ही अपने असली रूप में आए हैं तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच आवा। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तुरंत भगवान ने उठाया, हृदय से लगा लिया। राम जी और हनुमान जी का मिलन हो रहा है, जी भर के मिले। फिर जब अलग अलग हुए तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमंत लाल, अभी जब तुम ब्राह्मण का रूप बना कर आए थे ना, तो तुम्हारे आते ही मैं पहचान गया था कि तुम नकली असली नहीं नकली ब्राह्मण हो। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज ब्राह्मण बनने में कोई कमी थी क्या? बढ़िया हमने ब्राह्मण का वेश धारण किया था, पोथी ले रखी थी, बढ़िया चंदन लगा रखा था, तो बनने में कोई कमी रही होगी। भगवान ने कहा, तुम्हारे बनने में कमी नहीं थी, तुम्हारे अभिनय में कमी थी। तो क्या कमी थी? बोले, जब ब्राह्मण के रूप में मेरे पास आए और आते ही तुमने मुझको प्रणाम कर लिया, माथ नाई, हनुमान जी ने पहला काम यही किया, माथ नाई पूछत अस भयो, आते ही प्रणाम कर लिया तो मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। मतलब बोले, मैं समझ गया कि असली नहीं नकली ब्राह्मण। कैसे? बोले, मैं क्षत्रिय के रूप में था और तुम विद्वान ब्राह्मण बनकर आए थे, तो चाहिए था कि मैं तुमको प्रणाम करता, और तुम आते ही मुझे प्रणाम कर लिए तो मैं कहा कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी ने कहा कि बात कहूं क्या? आपने मुझे पहचान लिया था ना? हाँ। तो बोले, मैंने भी आपको पहचान लिया था, यद्यपि मैंने जो जो भी अनुमान लगाया आपने गलत सिद्ध कर दिया। अपने को छिपाने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया, जो अनुमान लगाया गलत सिद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको पहचान गया था कि भले ही आप क्षत्रिय के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। क्षत्रिय का तो रूप बनाए हैं, क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। जैसे मैं बंदर होकर के ब्राह्मण बना, आप भगवान होकर क्षत्रिय के रूप में, मैं नकली ब्राह्मण, आप नकली क्षत्रिय। आपने मुझे पहचान लिया तो मैंने आपको पहचान लिया, और मेरा अभिनय बिगड़ गया तो आपका भी अभिनय बिगड़ गया। प्रभु भगवान चौंक पड़े, मेरा अभिनय कैसे बिगड़ा? बोले, क्षत्रिय तो बने लेकिन क्षत्रिय का अभिनय आपने ढंग से नहीं किया। बोले, वो कैसे? बोले, ब्राह्मण का रूप बनाकर जब मैं आपके सामने आया तो क्यों प्रतीक्षा करते रहे कि मैं आपको प्रणाम करूं? आपने ही पहले क्यों नहीं प्रणाम कर लिया? भगवान मुस्कुराने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बात कहूं, वैसे तो मैंने ब्राह्मण का रूप ही बनाया था, लेकिन देखा जाए तो मैं असली ब्राह्मण था। बोले, वो कैसे? बोले, ब्राह्मण की अंतरंग परिभाषा क्या है? भाई, जो ब्रह्म को पहचान जाए वास्तविक अर्थ में तो वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। तो मैं तो आपको पहचान गया था कि आप भगवान हो, तो मैं तो असली ब्राह्मण था।
भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हाँ हाँ ठीक है, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरी कथा तो सुन लिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बनाए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। मेरी कथा तो सुन लिया, कुछ अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। एकम मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। भगवान ने कहा एक कथा सुना रहे हो या व्यथा सुना रहे हो, मैं मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, ये तो व्यथा है। हनुमान जी ने कहा महाराज जीव के पास कौन सी कथा है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, कथा तो सिर्फ आपकी। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या अपनी कथा सुनाते हैं? कौन सी कथा है हमारे पास? कुछ नहीं, अपनी व्यथा ही सुनाते, अपना दुखड़ा ही रोते हैं। तो जो है वो सुना रहा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, तो इसमें सबसे अधिक कष्ट तुमको किससे था? आप कहते हो मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञानी, तो सबसे अधिक कष्ट किससे था? पहले उसी को समाप्त करो। हनुमान जी ने कहा इन सबसे उतना कष्ट नहीं था हमको, तो सबसे अधिक कष्ट किससे? बोले पुनि प्रभु मोहि विसारे। हमें तो इसी बात का कष्ट था कि भगवान ने कहीं मुझे विसार तो नहीं दिया, हमें भुला तो नहीं दिया, कभी भगवान मिलेंगे भी कि नहीं, बस आपकी यादें हमको कष्ट दे रही थी। ऐसा बोलकर हनुमान जी की आंख से आंसू निकलने लगे। भगवान दौड़कर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। अरे हनुमंत लाल, मैं तुम्हें क्यों नहीं मिलता, मैं तुम्हें भूला नहीं था। अरे सीता जी की खोज के बहाने तुम्हें भी खोज रहा था और मिल गए न। हनुमान जी ने कहा प्रभु हाँ। बोले इस पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलो उनसे मित्रता करो, सीता जी अवश्य मिलेंगी और मित्रता भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि सुग्रीव भी आपके जैसे ही है और समान लोगों में मैत्री आसानी से हो जाती है। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले आपने अपनी जो कथा बताया उससे हमने अनुमान लगाया कि आप में और सुग्रीव में बड़ी समानताएं हैं। आपने कहा मेरा अयोध्या का राज्य चला गया, बोले हाँ। बोले उनका किष्किंधा का राज्य चला गया है, तो दोनों का राज्य चला गया, पहली समानता। बोले हाँ। दूसरी क्या? बोले आप बन बन घूम रहे हो, वो भी बन बन। तीसरी बोले आपकी पत्नी का हरण हो गया है, हाँ। बोले सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया है, आप उसकी पत्नी को दिलाओ और वो आपकी पत्नी को। भगवान हंस पड़े। ठीक, बोले चलो चले। लेकिन 4 कदम चले तो भगवान ने कहा कि ये बताओ अभी अभी आप तुमने हमको क्या कहा? बोले आप तो साक्षात भगवान हैं, ब्रह्म हो ना? हाँ। और सुग्रीव कौन है? बोले सुग्रीव जीव है। तो बोले बड़ा कौन होता है? बोले बड़ा तो ब्रह्म होता है, और जीव? बोले जीव छोटा होता है, जीव छोटा होता है। भगवान ने कहा छोटा बड़े के पास आए या बड़ा छोटे के पास जाए? भाई छोटा बड़े के पास आए, सुग्रीव को चाहिए मेरे पास आए, और तुम कहते हो मैं सुग्रीव के पास चलूं। हनुमान जी ने कहा आपकी बात ठीक है प्रभु, लेकिन सुग्रीव आपके पास नहीं आएगा, वो तो आपको देख करके भाग रहा था, जैसे तैसे मैंने रोका। और भगवान को देखकर बड़े बड़े भागने लगते हैं, भागने लगते हैं महाराज। किसी को कहो भगवान की कथा और चलो, अरे महाराज कहाँ समय हमारे पास। सुबह पूजा का समय आता है, पूजा करना है, उसी समय सारे काम याद आते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। भगवान का नाम सुनते ही आदमी भागने लगता है। कहाँ समय है, वो नहीं आ सकता है। अरे तो मैं बड़ा हूँ, सुग्रीव छोटा है, जीव छोटा होता है, वो मेरे पास है कि मैं चलूं? हनुमान जी ने कहा आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तबीयत खराब हो गया, तो जो बीमार है उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए। भाई जो बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी इलाज होगा, ऐसा नियम है। लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है ना, चलने फिरने लायक भी नहीं रह जाता,
तो डॉक्टर को उसके घर आना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा बस ऐसे ही समझो, सुग्रीव की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको देखकर तुम्हारा तबीयत खराब ही हो जाती है, तो बोले चलना पड़ेगा। ठीक है चल। चले 4 कदम चले ही थे तो हनुमान जी ने देखा नंगे पांव हैं, ऊंचा पर्वत है, चढ़ने में बड़ी कठिनाई है, कष्ट हो रहा है प्रभु को। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आपको पैदल नहीं चलना है, क्योंकि अब साधन का प्रबंध हो गया है, वाहन का प्रबंध हो गया है, पैदल नहीं चलना है, चलो बैठो। भगवान ने पीछे देखा, शायद पीछे कुछ दाएं बाएं, अरे किस पे बैठूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कहते हो वाहन का प्रबंध हो गया। अरे बोले आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले आपके सामने ही तो है। बोले मेरे सामने तो तुम खड़े हो। तो बोल हनुमान जी ने कहा कि मेरे ऊपर ही बैठो, आप इधर बैठो, लखन भैया इधर बैठे। अब भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है कि अब इनके ऊपर हम बैठे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कैसा जमाना आ गया भाई। भगवान को संकोच हो रहा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पशु हूं। मनुष्य की पीठ पर बैठना ये मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन पशु की पीठ पर तो बैठा जाता है। देखो इसीलिए शंकर जी पशु रूप में आए। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार हैं। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, इसीलिए पशु रूप में आए कि पशु रूप में भगवान राम की जो सेवा मैं कर पाऊंगा वो मनुष्य रूप में नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो चाहते शंकर जी भी ऐसे लक्ष्मण आए मनुष्य रूप में आ जाते, भरत जैसे आए मनुष्य रूप, लेकिन नहीं पशु रूप में। बोले मैं पशु हूँ, पशु की पीठ पे तो बैठा जाता है, बैठिए आप। लेकिन भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान ने सोचा नहीं बैठना ठीक नहीं रहेगा, तो भगवान बहाना बनाने लगे। बोले कि अभी अभी तुमने हमको क्या कहा था? बोले आप साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्म कहा था ना? अरे महाराज हैं, कहने की क्या बात है। तो बोले ये बताओ ब्रह्म के एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, पता है? बोले पता है। कितना भार होता है ब्रह्म का, और तुम कह रहे हो कि हमारी पीठ पे बैठो, तो क्या मेरा भार उठा पाओगे? मेरा भार उठा पाओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया कि मैं समझ गया कि आप भारी वाले नहीं हल्के वाले ब्रह्म हो। भगवान ने तो मत्था पकड़ लिया। ये हल्का वाला ब्रह्म कौन सा होता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। हनुमान जी ने कहा आप हल्के वाले ब्रह्म हो, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हल्का वाला हूं? कैसे पता चला? बोले आपने जो अपने बारे में बताया उसी से हमने निष्कर्ष निकाला कि आप हल्के वाले हैं। मतलब? बोले आपने अभी अभी कहा ना कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम भी तो वचन मानी बनाए, कौशल्या मेरी माँ है, महाराज दशरथ मेरे पिता हैं। कहा था कि नहीं? बोले हाँ हाँ कहा। तो बोली जब वहाँ आपका जन्म हुआ तो कौशल्या माँ ने भी तो गोद में उठाया होगा, महाराज ने भी तो गोद में उठाया होगा, तो मैं समझ गया कि भारी वाला नहीं हल्का वाला है, इसको मैं भी उठा सकता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब कौशल्या माँ ने गोद में उठा लिया तो तुम भी गोद में उठा लो। ये पीठ पे क्यों बैठा रहे? हनुमान जी ने कहा गोद में नहीं उठा सकता, हाँ पीठ पे उठा सकता हूँ। क्या अंतर पड़ता है? भार तो उठाना पड़ेगा दोनों स्थितियों में। बोले अंतर पड़ता है। अंतर पड़ता है क्या? बोले गोद में उठाने वाले को दो काम करने पड़ते हैं, उठाना और पकड़ना। जैसे कोई माँ बालक को गोद में लेती है तो एक तो उठाती है और दूसरा पकड़ती भी है, और पकड़े ना तो गिर जाएगा बच्चा, पकड़ती है। हनुमान जी ने कहा मैं उठा तो सकता हूँ लेकिन पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं जीव हूँ और आप परमात्मा हो। जीव ब्रह्म को कहाँ पकड़ सकता है, और पकड़ भी ले कब छोड़ दे कुछ पता नहीं। दुख आया मुसीबत आया तो पकड़ लिया भगवान को, खूब पूजा शुरू कर देते हैं, मंदिर भी जाने लगते हैं, रामायण भी पढ़ने लगते हैं,
दान पुण्य भी करने लगते हैं। दुख आया तो पकड़ लिया और सुख आया, 4 पैसे मिल गए, पद प्रतिष्ठा मिल गया, छोड़ दिया भगवान को। तो जीव का भरोसा नहीं, कब पकड़े कब छोड़े। उठा सकता हूँ, पकड़ नहीं सकता। प्रभु गोद में उठाने वाले को पकड़ना पड़ता है, लेकिन कोई किसी को पीठ पर बैठाता है तो उठाने वाले को नहीं, बैठने वाले को ही पकड़ना पड़ता है। ब्रह्म जीव को पकड़े, फिर कभी छूटने का भय नहीं है। हम पकड़ें कब छोड़ दें, कुछ भरोसा नहीं है हमारा। जैसे कोई बालक अपनी माँ के साथ मेला देखने गया है, बालक ने माँ का हाथ पकड़ा है, कोई चीज़ देखा उसी में देखता रह गया और हाथ छूट सकता है, मेले में खो सकता है। और यदि माँ बच्चे का हाथ पकड़ ले तो फिर छूटने का भय नहीं हो, तो खींचती ले जाएगी उसको। तो ऐसे ही भगवान तो सबके माता है, सबके पिता हैं। वे हमारा हाथ पकड़ लें तो इस संसार के मेले में भटकने का भय नहीं है, और हम पकड़ें कब छोड़ दें ये भरोसा नहीं। लेकिन ये सच्चे भक्त का लक्षण नहीं है कि दुख में तो पकड़ लेता है, सुख में छोड़ देता है। तो सच्चा भक्त है वो चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, भगवान के चरणों को पकड़े रखता है, पकड़े रखता है। दोनों के प्रति उसके मन में अहो भाव, प्रसाद का भाव होता है। भक्त तो कहता है कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, मांगो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, मांगो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद
रखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू रखे, उस हाल में याद करूं। मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मांगो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मांगूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मांगो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को हनुमान जी अपनी पीठ पर बैठा लेते हैं और फिर इस मुख